अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए, मेरा ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो चलिए, आज इफ्तारी का, अब इफ्तारी से मैं क्या इफ्तारी का दिखा रही हूँ। तो इफ्तारी में आज कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट्स है, कुछ ज़्यादा बनाने का मन भी नहीं था और थोड़ी सी तबीयत भी डल थी, तो आप मेरी वॉइस में समझ सकते। हाँ, पूरी तरह से वो क्या बोल सकते, ख़राब हो गई मेरी तबीयत। थोड़ा सा क्या है, सर्दी ज़ुकाम, गला दर्द चालू हो गया, बट रोज़ा तक कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चल रहे। बट फिर भी क्या है, थोड़ा कुछ भी बनाने का इरादा नहीं था। चलो, मैं बोली थी ना पहले, कुछ भी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही हेल्दी हेल्दी खाएंगे बोल के, इसलिए थोड़ा सा आज समझी कुछ भी नहीं बनाएंगे। क्या है, वो ये हर रोज़ तेल का आइटम खाना बोले तो बेजार ही आ जा रहा था। आज उसका से कड़ंगला क्या है, एप्पल, ऑरेंज, उतना ज़्यादा कुछ फ्रूट्स भी नहीं है सर। और अनाज ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा भी कम भी नहीं बोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतना तो भी हमारे पास है, इतना शुक्रगुजार कर हम लोग इफ्तियार कर लेते, उसके बाद खाना खा लेते भाई। अब वो ये खाकर, ऑयली फूड्स खाकर फिर खाना नहीं खा सका, फिर बॉडी पूरा क्या होता, वीक हो जाना। फिर बाद में फिर आने आने दिनों में, फिर रमज़ान आने वाले दिनों में अच्छे से क्या है, फिर रोज़े छूट गए या ताख़रात आ रहे, फिर ताख़रातों में बीमार पड़ गए तो हमारी इबादत में पूरा वेस्ट हो जाता। मतलब इबादत कर नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इफ्तारी के बाद बारिश शुरू हो गई थी, अल्लाह की तरफ से रहमत आ गई थी। तो मैं वही थोड़ा सा क्लिपिंग काट ली थी यहाँ पर। तो बारिश थोड़ा बहुत पड़ रही थी, उतना नहीं, बट शहरी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी। और यहाँ पर, हमारे यहाँ पर तो करंट भी निकल गया था, शहरी पूरा हमारी हंदारे में निकल गई थी, बट वो वाला मैं क्लिपिंग नहीं काट सकी। हंदारे में बना रही थी कि ताकि मैं जल्दी से बनाऊँ, खाऊँ, मैं फ़ोन कहाँ उठाऊँ कि आप बनाऊँ कि फ़ोन काटूँ भी। उसके बाद यहाँ पर इफ्तारी के बाद मैं रात में खाना बना रही थी, मटन का सालन। तो जैसे ही मैं खोपरा डाल के पीस रही थी, तो देखिए यहाँ पर जार के ब्लेडांस टूट गए। समझ में नहीं आया, कैसा फट बोल के ऐसा आवाज़ ही लगा। अभी ऊपर जार के जो ढक्कन रहता है ना, उसके ऊपर लगा कुछ, मैं समझी खोपरे का टुकड़ा होगा। फिर बाद में देखी तो कुछ अलग ही आवाज़ आ रही थी, देखी तो पूरा ब्लेड ही टूट गया। अब चलो, और एक जार है वो इसमें संभाल लेंगे, बड़े जार में। तो यहाँ पर उसके बाद अम्मी चिकन को मैरिनेट करके रखे थे। अब क्या है, कल का जो मैं चने में जो बनाई थी ना चार, वो वाला चार है। तो कौन भी देखो, खाना कौन भी ज़्यादा नहीं खा रहे, कभी खाए कभी नहीं खाए, ऐसा हो जाता। वो चार में कुछ चाकने के वास्ते बना लेंगे बोल के चिकन अम्मी मैरिनेट करके रख देते। चलो, चिकन मैं तल लेती हूँ। और साइड में क्या करती हूँ, बर्तन रहते ना घर में, बहुत ज़्यादा बर्तन। इफ्तारी के आज तो नहीं था कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं को बोले तो कुछ भी नहीं बनाई ना, बर्तन ज़्यादा नहीं थे। और चलो, जल्दी से मुझे दुआ भी करो, मेरी सेहत अच्छे से हो जाए, जो भी सर्दी ज़ुकाम है ना वो वाला यहीं से बंद हो जाए, ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो, बुखार वगैरह ना हो। अगर बॉडी अभी ज़्यादा वीक हो जाती है, अगर बुखार आ गई तो थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं, सर्दी है, गले में खरखराट है, इट्स ओके। हैवीनेस है नाक में, पूरा सर में थोड़ा सा, ओके चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत भी चल रही है, ऐसे रोज़े भी चल रही और नमाज वगैरह भी चल रहे, घर के काम भी हो रहे। इतना अच्छा तो काफ़ी है, और ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल है, फिर रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह, ऐसे नहीं। फिर भी बोल नहीं सकते, अगर ज़्यादा होगा तो मुश्किल है, फिर गोलियाँ वगैरह लेना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक्स बहुत कम लेती हूँ, बहुत बहुत कम लेती हूँ। जितना हो सका उतना घर के ही क्या बोलते आइटम से बना लेती हूँ। जैसे क्या बोलते, हल्दी का दूध पी ली, ऐसा काली मिर्ची हल्दी डाल के दूध पी ली, या काली मिर्ची हल्दी डाल के पानी पी लिया, ऐसा। तो चलिए, यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ मेरा क्या बोलते डिनर। डिनर में मैं खा रही हूँ यहाँ पर चिकन कबाब और चार, जो मैं कल का बनाई थी ना वो वाला चार, और गरम गरम चावल। और वो जो है ना, जो मसाले बच गए थे चिकन में, निकल गए थे बाहर, तो वो निकाल कर रख ली थी साइड में। वो भी अच्छा रहता, गसी बोलते हमें गसी बोलते, तुम्हें क्या बोलते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। वो बहुत मज़े की रहती है, और खाने में मिला खाए तो बहुत मज़े का रहता है, या रोटी में खाए तो भी अच्छा रहता।
अब चलो जल्दी से मटन का सालन मैं बघार लेती हूँ। तेल डाल दी थी, वही चिकन वाला जो बचा था ना तेल, वो अब ऐसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर रख दी तो क्या होता, वेस्ट हो जाता, काला पड़ जाता। उसका से क्या है, एक दो दिन में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। कोई भी पकवान रहता है ना, ऐसा यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर पूरे गर्म मसाले प्याज डाल दिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होए तक इसको तब भूनूंगी, तो तलूंगी प्याज को, उसके गोल्डन ब्राउन नहीं, ज़्यादा नहीं। कहीं को बोले तो ऑलरेडी तेल यहाँ पर मसाले वाला तेल है, अगर ज़्यादा मैं गोल्डन ब्राउन करने की कोशिश करें तो घर में पूरा घाट आ जाती है उसकी अस्थि ने। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं इसको मसालों को फर्स्ट क्या था, उसके बाद मैं डाल दी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का, दो नहीं एक ही समझ सकते। अच्छे से इसमें भूनूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर अम्मी गला के रखे थे गोश्त, जैसे जुड़ा के रखते ना, पानी उसका जो भी पानी रहता है वो निकल जाता। अब तो जस्ट डाल के, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पूरे मसाले जो भी मैं पीस ली थी, खोपरा प्याज और क्या बोलते हैं उसको, टमाटे, वो डाल के पीस ली थी ना, वो जो मैं बोली ना ख़राब हो गया था हमारा जार, छोटा वाला जार, तो फिर मैं बड़े जार में पीसी थी पूरी दाल के 3 भी। तो चलो इसको मसाले को भी अच्छे से भूनेंगे। अब उसके बाद भुनने तक मैं क्या, पहले मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ जार में, कहाँ गया अब वो सिलिकॉन वाला स्पैचुला। तो वो क्या है, सिलिकॉन वाला स्पैचुला से क्या है अच्छे से निकल जाता जार में जो भी रहता ना, तो आराम से निकल जाता। जार को पानी डालकर धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उतना नीट से निकल जाता, सिर्फ एक बार पानी डाल खंगाल दिया तो अच्छा है। यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, मसाले को अच्छे से भूनती हूँ जब तक वो पूरी सी कच्ची बास गए तक। तो चलो आप भी बताओ आपके रोज़े कैसे चल रही है, और आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही क्या। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश एक बार सहरी में एक बार हुई थी, इफ्तार में थोड़ा सा हुई थी, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना बारिशों के दिनों में आता उतना नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बारिश तो हो गई थी। अब शायद होंगे, अब मस्त मस्त धूप आती होंगी इंशाल्लाह। अभी देखो कितना जल्दी 8 रोज़े हो गए भी कंप्लीट, 8-9 रोज़ अभी ऐसे देखते देखते रोज़े पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, और हम लोग ऐसे ही देखते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी इबादत करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सका उतना आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, ग्रैब करिए इस मोमेंट को, छोड़िए मत। तो चलिए अब यहाँ पर सालन, मेरा मसाला पूरा पक गया था। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर और धनिया का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो चलो इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, सॉरी। अब इसको भी भूनूंगी, उसके बाद डाल दूंगी जो मैं गोश्त अम्मी गला के रखे थे, वो गलाए, मतलब उतना गलाई नहीं भाई, जस्ट क्या है वो पानी, कुकर में गोश्त, कुकर नहीं कोई भी भगोना ले लो या पतीला ले लो, उसमें गोश्त डाल देना धोकर अच्छे से। उसके बाद थोड़े बहुत गरम मसाले डाल के छोड़ देना, नमक डालकर। क्या है वो नमक डालते जैसे ही गोश्त में का जो पानी रहता ना, छूटता रहता पूरा ना, पानी छूटने के बाद सूखा हो जाता ना, उसके बाद ऑफ़ कर देना। तो वो क्या है वो वाला हम लोग ऐसा करके रखते हैं। उसके बाद सालन में डाल दिया तो थोड़ा बहुत वो नीस बास, थोड़ा बहुत जो भी ऑयललेस जो भी रहता है ना, वो गल जाता भी, जल्दी भी हो जाता और फटक से भी हो जाता काम जो भी करते। तो चलिए थोड़ा सा, कितना 3-4 जनों के वास्ते कितना गोश्त रहना काल के जी, तो बहुत अच्छा मैं डाल दी यहाँ पर 2 हरी मिर्ची। अब इसके बाद मैं डालती हूँ आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ, तो शोरबा बोल सकते हो। तो बहुत दिन हो गया था खाना, गोश्त फर्स्ट सहरी को बनाई थी तो मैं सके, अब फर्स्ट सहरी से लेकर अब तक तो एक वारम तो हो गया ना, तो उसके वास्ते चलो आज बना लेंगे, बहुत दिन हो गया। आप लोग गोश्त ला के है फ्रिज में है, तो फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक 5 to 6 पीसेस सेग्रीगेट करके, 5 to 6 क्या जितना खा सकते कल कल की चाहिए था। अब उसके बाद मैं गर्म पानी थोड़ा बहुत डाल रही हूँ। चलो जल्दी से अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। और क्या है, इफ्तारी का तो मेरा काम, सहरी का तो कंप्लीट हो जाता है। मेरी छोटी बहन तो आटा गूंथती है हमेशा, मेरा काम सालन बनाना, चावल धोना, हंडिया बर्तन, हंडिया बोलते हैं हम लोग, बर्तन धोना, और चूल्हे का जो भी स्लैब रहता है, काउंटर स्लैब पूरा क्लीन करके सो जाना, ताकि सुबह उठ के आराम से मैं रोटियां बेल सकूं और चावल चढ़ा के। तो उसके बाद यहाँ पर डाल दी आलू, मैं बोली ना आलू तो कंपलसरी रहता। अगर मेथी की भाजी है आपके पास तो मेथी की भाजी भी डाल दो, बहुत मज़े का रहता। मैं एक बार फिर भी नमक टेस्ट कर रही हूँ, कहीं को बोले तो अम्मी गोश्त में डाले थे ना, फिर एक बार नमक क्या बोलते हैं, नमक फिर
कम पड़ गया तो मुश्किल, या ज़्यादा हो गया तो भी मुश्किल, ज़्यादा हो गया तो कुछ मैं जुगाड़ कर ले सकूँ, एक दो और एक दो आलू डाल ले सकूँ। चलो मैं यहाँ पर 3-4 सीटी लगा लेती हूँ ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। चलो यहाँ पर सैरी का टाइम भी हो गया था, मैं यहाँ पर सैरी भी कर ले रही हूँ। ये रहा मेरे सैरी का प्लेट, 2 रोटी, चावल तो खाऊंगी, कभी कभार खाऊंगी, कभी कभार नहीं, बट रोटी तो कंपलसरी हमारे घर में रहना। चलो अब भी कर लीजिए, सैरी खाना सुन्नत है मेरे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते ही जाना।